संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि बड़ा भाई जो है वो आपके हिस्से की संपत्ति को बेच लिया है। मतलब आपको हिस्सा क्या मिला, कम मिला, क्योंकि बड़ा भाई पहले ही है ना वो संपत्ति को बेच चुका है। और ये भी हो सकता है कि परिवार के कुछ ऐसे हैं सदस्य, वो बड़ा भाई हो, बड़े चाचा हो, या कोई छोटे चाचा हो, आपका जो हिस्सा होना चाहिए उससे आपको कम मिला है, आपको हिस्सा और मिलना चाहिए। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको पहले ही बेच लिया गया और आज आपके पिता, आपके दादा, आपके भाई ने उसको बेचा है, तो यहां पर भी उस संपत्ति में यदि आपका हिस्सा बनता है तो वो हिस्सा आपको कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या क्या प्रक्रिया होता है। तो आज इसी को समझने के लिए जा रहे हैं पार्टीशन सूट के बारे में। क्या होता है पार्टीशन सूट, कैसे होता है, कितना खर्च लगेगा अगर आप पार्टीशन सूट करेंगे तो, कितना समय लगता है, और दस्तावेज क्या सब लगेगा आपको यदि आप किसी के ऊपर यानी जो है आप पार्टीशन सूट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। यानी ये पार्टीशन हम तभी करते हैं जब आप संतुष्ट नहीं है किस चीज से, अपने हिस्से से, या आपको कोई हिस्सा देना नहीं चाह रहा है, जबकि आप हिस्सेदार हैं और आपको हिस्सा नहीं देना चाह रहा है। आज आपको अपने परिवार में बंटवारा चाहिए और आपके परिवार के लोग जो है वो बंटवारा नहीं कर रहे हैं, आपकी संपत्ति को डिवाइड नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए है पार्टीशन सूट। तो पार्टीशन सूट क्या करता है, पार्टीशन सूट ये करता है कि जमा जो भी प्रॉपर्टी है, जमा प्रॉपर्टी जो भी है, अब ये आपका पैतृक प्रॉपर्टी हो या कोई खरीदा गया प्रॉपर्टी हो, जमा हो, उसको बराबर हिस्से में जो है, बराबर हिस्से में सभी को बराबर, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी को बराबर जो है हिस्से में ये संपत्ति को बांट दिया जाता है। और इसीलिए एक मुकदमा दर्ज किया जाता है जिसका नाम है पार्टीशन सूट। ठीक है, तो यानी है, लेकिन पार्टीशन सूट करने से पहले ये मुकदमा अगर आप करते हैं तो यानी ये जमा प्रॉपर्टी जो है ये उत्तराधिकारी जो है उसमें बांटा जाता है। और जब ये मुकदमा आप करते हैं तो कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको पहले बना लेना चाहिए। तो आज आप समझ गए होंगे कि क्या होता है पार्टीशन सूट। अब ये कैसे होता है, अगर आप करने जाएंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होता है, तो चलिए अब उसको समझते हैं। तो यदि आप पार्टीशन सूट करेंगे सबसे पहले, तो आप जो है ये कैसे करेंगे, तो आप सिविल कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करेंगे। ठीक है, और उसको अपना जमीन का जो है कागजात दिखाएंगे। ये सारा जो है कागजात आप बताएंगे आगे आपको कि आपको कौन से कागजात तैयार कर लेने चाहिए। और आप ये बताएंगे कि आपके जो परिवार के सदस्य हैं वो हिस्से से अधिक संपत्ति ले लिए हैं। आप ये बताएंगे कि परिवार के सदस्य आपको हिस्सा नहीं दे रहे हैं जबकि आपका अधिकार बनता है। ठीक है, या ये बताएंगे कि परिवार के सदस्य जो है अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच चुके हैं और अब हमारे हिस्से की जो संपत्ति है उस पे दावा कर रहे हैं। तो ये सब समस्या जो उत्पन्न हुआ है, इस समस्या को आप बताएंगे और उसके साथ जो भी वहां पर दस्तावेज चाहिए वो दस्तावेज भी देने का प्रयास करेंगे। पार्टीशन सूट की अगर खर्च की बात करें तो यहाँ पर हर राज्य के अनुसार जो है इसमें एक नियम बना हुआ है जो कि कोर्ट फी आपको जमा करना पड़ता है ना। अब ये जो है काफी कम होता है यानी पार्टीशन सूट में, कि इसलिए कि एक बंटवारा केस है।
आप एक अनुमान अगर लगाया जाए यहाँ पर, तो आपका खर्च जो होगा वो 500 से लेकर जो है 2000 तक का खर्च हो सकता है। लेकिन अधिकतर जगह पे जो कॉस्ट है वो, यानी आप जो एक मिनिमम जो अमाउंट बताए हैं आपको, और साथ में यानी इसलिए 2000 तक बताए कि इसमें कोर्ट फी के साथ साथ आप जो केस फाइल करेंगे और आपके जो वकील होंगे, आप डिपेंड देखें यहाँ पर आप किस प्रकार का वकील करते हैं, उनका चार्ज क्या है। हो सकते हैं कि अगर मान लेते कोई नए एडवोकेट हैं जो कि आपके पार्टीशन सूट का केस देख रहे हैं, या हो सकते हैं काफी पुराने हैं, एक्सपर्ट हैं, वो देख रहे हैं, तो दोनों में कॉस्ट का फर्क हो सकता है। तो यानी जो कोर्ट का फी होता है वो काफी कम होता है या पार्टीशन सूट में। अब यहाँ पे खर्च के बाद अगर समय की बात करें कि अगर आप कोर्ट जाते हैं, केस फाइल करते हैं, तो अब डिपेंड कि आपका परिवार कितना बड़ा है, यानी सबको नोटिस किया जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होगा कि सबको नोटिस यानी सबका जवाब मिलेगा, है ना, सबका जवाब जो है यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये सब सारे जो प्रक्रिया हैं, और ये भी हो सकता है कि जो जितना भी बड़ा प्रॉपर्टी है, देखें प्रॉपर्टी में बहुत सारे खतियान हैं और उसमें बहुत सारा जो है जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन है, कुछ जमीन बेचा गया, तो ये सब सारा का इंफॉर्मेशन देना, कागजात को वेरीफाई करना, इसलिए थोड़ा समय लगता है इसमें। तो अगर यहाँ पर मिनिमम बात करें तो 3 साल से लेकर आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे मामले हैं जो कि 15 से जो है 20 साल तक भी चल रहे हैं, है ना। तो ये होता है। लेकिन हक जो है यानी अगर आप चाहेंगे, आपका एक प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है पार्टीशन का, तो वहां पर एक तरह से किसी भी प्रकार का अवैध तरीके से अगर खरीद बिक्री भी अगर कोई करेगा तो वो भी जो है उसका वैल्यू नहीं होगा। कोई करेगा, करने वाला कर सकता है, लेकिन उसका किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं जो कि अगर मान लेते हैं कुछ ऐसे परिवार में लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, तो वहां पर उस तरह का रजिस्ट्री अगर किया जाता है तो फिर आप जो है बीच में जाके कोर्ट में इसकी पुष्टि कर सकते हैं। और इस तरह इस टाइप के रजिस्ट्री का जब कोर्ट का डिग्री होगा तो किसी प्रकार का कोई मान्यता नहीं रहेगा, वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल है कि दस्तावेज क्या सब लगेगा। देखें, दस्तावेज में सबसे पहले जो आप क्या हैं, आप उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, है ना। लेकिन आप उत्तराधिकारी हैं तो इसका क्या आपके पास प्रूफ है, तो आपको इसका प्रमाण पत्र देना होगा। अब आप बताएंगे कि इसका प्रमाण पत्र क्या होता है, तो ये होता है वंशावली। आप वंशावली बनाकर देंगे कि आप उस परिवार में, मान लेते हैं जितने सारे आपके परिवार में मेंबर हैं, ठीक है, आप उसका पूरा एक चार्ट बनाकर जो है वंशावली देंगे कि आप उसमें जो आपका संपत्ति है और आप किस जगह पे हैं, कौन कौन आपके परिवार के उत्तराधिकारी हैं, किसको संपत्ति में हक मिलेगा। तो ये सारा यानी आपको एक देना होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसके बाद जो है यानी अगर यहाँ पर बात करें कि आप ये दे दिए, उसके बाद जो आपको देना है वो देना है संपत्ति का सही विवरण, है ना, संपत्ति का सही विवरण यानी ये भी आपको देना है कि आप जो है यानी संपत्ति का जो है सही विवरण नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा कि संपत्ति आपकी कौन कौन सी है। ये तो आपको पता होना चाहिए ना, जब हक लेने जा रहे हैं और आपको ये नहीं पता है कि आपकी संपत्ति कौन कौन सी है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। तो इसीलिए आपको यानी आपका जो आप पूर्वज का खतियान है या पूर्वज का खरीदा हुआ संपत्ति है, जो भी है, जो भी दस्तावेज आपके पास है, वो दस्तावेज यानी आपको देने होंगे, ठीक है। तो ये सारा जो एक तरह से प्रूफ है, एक तो वंशावली हो गया, संपत्ति का विवरण हो गया, और संपत्ति का विवरण अगर आप दस्तावेज बनाकर देते हैं तो साथ में उससे जो संबंधित खतियान है वो भी आप देंगे,
किसके हिस्से में वर्तमान में कौन सी संपत्ति है। अच्छा, ये सब सारा आपका नहीं होगा, इसलिए कि आप जो वकील करेंगे वो सारे आपके ये काम करेंगे, ठीक है, कि किसके हिस्से में कितनी संपत्ति है, अभी उनके कब्जे में, किसके कब्जे में कौन सी संपत्ति है, ये सारा विवरण जो उनका जवाब होगा, जो उनका एक तरह से डॉक्यूमेंट होगा जो आपके तरफ से वो कोर्ट में लगाएंगे, उसमें वो सारा मेंशन करके देंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना संपत्ति में हक पा सकते हैं अगर आपके साथ किसी प्रकार का धोखा, बेईमानी अगर आपको लगता है हुआ है या होने वाला है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें।